हेलो फ्रेंड, मोती किचन हाउस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आपने मुझे अक्सर किचन में कुकिंग करते ही देखा होगा। मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ एक हॉल वीडियो शेयर किया जाए। तो मैं रिसेंटली ही अभी मथुरा वृंदावन गई थी। वहां से मैंने अपने ठाकुर जी के लिए तरह तरह के पोशाक और आभूषणों की खरीदारी की है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने वो सब साझा किया जाए। लेकिन मैं उसको साझा करने से पहले आपको ये बता दूं कि मथुरा वृंदावन बहुत ही अच्छी जगह है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी अगर वहाँ जाए तो इत्मीनान से कम 5-6 दिन का समय लेके जाए, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है कि आप घूम के आनंद ही आ जाएगा। तो आपसे ये निवेदन है कि आप कम से कम 5-6 दिन का समय लेके जाएं और अच्छी तरह से सारी चीजों को घूमें और खूब एंजॉय करें। मैं और मेरे परिवार ने एंजॉय की हुई है, लेकिन टाइम कम था। फिर भी मैंने वहाँ पे इतनी अच्छी दुकानें देखी कि अपने खरीदारी करने तो मैं रोक ही नहीं पाई, और शायद मेरे पास अभी और दिन रहता तो बहुत कुछ खरीद लेती। तो जो मैंने खरीदा है, पहले चलते हैं उन्हें देखने। मैंने जो ये खरीदारी की है वो बांके बिहारी जी के मंदिर की गलियों में से जो दुकानें जाती हैं उनसे खरीदारी की है। तो आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने वो क्या क्या चीज खरीदारी की है। तो सबसे पहले आती है इस मंजीरे की बारी। ये मंजीरा, ये तो रात चलते ही आपके आगे पीछे लोग लग जाएंगे कि ये ले लीजिए ले लीजिए। तो मुझे भी ये आइटम बहुत सुंदर लगा और मैंने सोचा घर में भजन कीर्तन तो होता ही है, तो लाओ क्यों ना एक ले लूं। तो ये इससे छोटी पीस थी, वो 20 रुपीज की थी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी बड़ी ली। और ये देखिए, ये 30 रुपीज में ये 1 पेयर मुझे मिल गया। आप देख सकते हैं। अभी मैं गलियों में ही गई थी कि मेरी नज़र वहाँ के दुकानों पे पड़ी। दुकानों में से एक दुकान ऐसी थी जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर मालाएं ठाकुर जी की मिल रही थी। मेरा तो मन देख के ही खुश हो गया और मैं उछल पड़ी वो दुकान देख के माला खरीदने के लिए। और देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी के लिए कितनी सुंदर सुंदर मालाएं ली हैं। ये मैंने अलग अलग कलर की मालाएं ली हैं, जिसे मैं अपने ठाकुर जी को अलग अलग ड्रेस के साथ पहना सकूं। तो मैंने ये कुल 5 मालाएं ली हैं और इस एक माला का दाम है 50 रुपीज। तो आप कभी भी जाएं तो आप इसको जरूर लें, क्योंकि ये बहुत महंगी नहीं है और इस पे जितने नग नगीने लगे हुए हैं कि ये कॉस्ट एकदम सफिशिएंट है। मैंने ये माला तो पहले ही खरीद लिया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, अरे पहले बांके बिहारी जी के तो दर्शन कर लो। तो मैं चली गई दर्शन करने। मेरे हस्बैंड ने कहा कि उधर से हम लोग वापस आएंगे तो फिर तुम सारी खरीदारी कर लेना। तो हम लोग गए और बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन किया। वहाँ खूब अच्छे से दर्शन हुआ। उसके बाद जब हम लोग आए तो फिर मेरा मन तो दुकानों पे ही लगा था। तो मैंने फिर अपने बांके बिहारी जी के लिए ये मालाएं देखी। यहाँ पे मुझे ये माला बहुत ही अच्छी और घनी घनी सी लगी। ये देख सकते हैं आप, ये कैमरे में आ रहा होगा। ये देखिए, ये मैंने इसमें की 2 मालाएं ली हैं। ये एक गजरे की तरह से माला है, मोटी मोटी, और ये मुझे पड़ी 120 रुपए पेयर। ये देखिए, इसका कलर भी बहुत सुंदर है। जहाँ से मैंने बड़ी मालाएं ली थी वहीं पे ये छोटी माला भी लगी हुई थी और ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसको हम कभी भी लक्ष्मी गणेश जी को भी पहना सकते हैं। तो ये मैंने 50 रुपीज पर पीस के हिसाब से ये 3 मालाएं ले ली। ये आप देखिए, बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये मालाएं। अब आती है इन मालों की बारी। ये मालाएं भी मुझे बहुत ही सुंदर लगी। ये सॉटन रिबन से बनी हुई हैं और ये देखिए, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा डेली यूज में पहनाने के लिए। ये मुझे 15 रुपए प्रति पीस मिली और ये देखिए, ये काफी सुंदर थी, इसलिए मैंने इसे 6 पीस लिया। ये सारे भगवानों को एडजस्ट करके पहनाया जा सकता है। तो ये हुआ मेरा माले का कलेक्शन। अब मैंने मालों को छोड़ के दूसरे चीज पे ध्यान देने का सोच लिया था कि अब मैं कुछ और लूंगी। मैं थोड़ा आगे गई तो देखिए, यहाँ पे गोपाल जी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंगन मिल रहे थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 जोड़े कंगन लिए अपने ठाकुर जी के लिए। ये आपको 20 रुपीज के मिल जाएंगे एक।
ये एक 20 रुपीज के हैं। इसमें भी नग है लगा हुआ, मोती का काम है, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। जब उनके ये हाथ में जाएगा तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। बांके बिहारी जी के मंदिर के अगल बगल ही ऐसे टीका स्टैम्प भी मिलते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने ये ओम, राधे और ये विष्णु टीका और ये त्रिशूल, ऐसे कुछ टीके के स्टैम्प लिए हुए हैं। कोई भी ओकेजन हो और आप इसे टीका लगा सकते हैं। ये इसका रेट है 10 रुपीज पर पीस। अब आती है ठाकुर जी की सबसे मनपसंद चीज, इत्र। ये मैंने प्रेम मंदिर के पास से ही लिया हुआ है। ये आपको बहुत ही सस्ती मिल जाएगी। ये देखिए, ये सिर्फ 20 रुपीज में ये शीशी मिली है और बड़ी वाली मिली है 30 रुपीज की। तो आप जब भी जाएं तो आप अपने ठाकुर जी के लिए इत्र जरूर ले आएं, क्योंकि उनको इत्र बहुत ही पसंद आती है। तो आप देख सकते हैं, मैंने ये कुल 4 शीशी ली हुई है इत्र की। सभी छोटी छोटी सी चीजों को देख के इतना मन खुश हो जा रहा था कि क्या लूं क्या न लूं। जैसे लग रहा था कि बस मुझे खरीदना ही है, चाहे वो सामान मेरे पास ऑलरेडी पहले हो या नहीं हो। तो मैंने ये देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी के लिए ये करली केस भी ले लिया। ये देखिए, जब इसमें ठाकुर जी का फेस लगेगा तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। ये देखिए, ये करली करली बाल और इसमें ठाकुर जी का चेहरा बहुत ही खिल उठेगा। तो ये मैंने 40 रुपीज के ले लिए। और मैंने लिया ठाकुर जी को लगाने के लिए गोपी चंदन। तो ये देखिए, ये एक डिब्बी मैंने लिया है, क्योंकि ये तो मेरे यहाँ एकदम इजी से अवेलेबल हो जाता है। तो ये तो मैं यहाँ से भी खरीद सकती थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही डिब्बी ली। ये फ्रेंड्स आपको 10 रुपीज पर डिब्बी मिलती है। फ्रेंड्स, आभूषण तो मैंने बहुत ही खरीद लिए और छोटी छोटी सामग्री बहुत ही खरीद ली थी। तो अब चलते हैं पगड़ी और मुकुट की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने बहुत से तरह के पगड़ी और मुकुट लिए हैं, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। एक बार इस पे नजर डालिए। जब मैंने इन पगड़ियों को देखा तो मैंने तो आओ देखा ना था, बस पगड़ी खरीदने के लिए चल पड़ी। तो मैंने तो कोई साइज लेके नहीं गई थी मैं, इसलिए मैं जो भी देखी, अंदाज से छोटी हो चाहे बड़ी हो, मैं तो लेती गई और सोचा कि किसी न किसी भगवान को तो ये पगड़ी फिट आ ही जाएगी। तो मेरी नजर सबसे पहले इस पगड़ी के पास गई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी सुंदर लग रही है पगड़ी, अमेजिंग। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। मुझे तो ये एक ही नजर में पसंद आ गई और रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 50 रुपए में ये पगड़ी हमको मिली है। तो आप जब जाइए पगड़ी जरूर खरीदिए, बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। एक मैंने ये पगड़ी भी ली हुई है, देखिए मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी सुंदर ये पगड़ी लग रही थी कि मेरा तो पगड़ी खरीदने से मन ही नहीं भर रहा था। ये देखिए फ्रेंड, ये पगड़ी कितनी सुंदर है और ये मुझे मिली है सिर्फ 90 रुपीज की। ये देखिए फ्रेंड, इस पे थोड़ी हल्की सी वर्क है, उतनी हैवी नहीं है, लेकिन दाम के अनुसार ये बहुत ही अच्छी है। ये मुझे मिली है सिर्फ 30 रुपीज में एक। ये देखिए, ये 30 रुपीज की और ये भी 30 रुपीज की। एक यहाँ पे मैंने शालिग्राम भगवान के लिए भी पगड़ी ले रखा था। तो ये देखिए पीली पगड़ी, और ये मुझे मिली है 60 रुपीज की। इसकी थोड़ी थोड़ी वैरायटियों में भी अंतर है, लेकिन अपने दाम के अनुसार ये बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पे मैंने 2 छोटी पगड़ी ली हुई है, ये मुझे 20 रुपीज की मिली है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ये पगड़ी ली हुई है, ये भी 20 रुपीज की है। देखिए फ्रेंड, कितनी सुंदर सुंदर पगड़ी है। तो आप पूरा मूड बना के मथुरा जाइएगा कि अपने गोपाल जी के लिए आपको बहुत सा सामान लेना है। अब ये हो गई पगड़ी की बारी। अब कुछ हमको ऐसा मुकुट दिखा जो कि पीछे से ऐसे स्टिकर लगे हुए थे, ताकि हम अपने ठाकुर जी को ऐसे बाल में पहना भी सके। ये देखिए ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मुझे 100 रुपए की मिली। एक मैंने ये लिया, और ये बहुत सी वैरायटी की आती हैं
और ये देखिए, ये 100 की मुकुट है। ये भी बहुत ही सुंदर लग रही है। ये मैंने सारे भगवान जी के हिसाब से एक एक मुकुट सबके लिए ले लिया। एक मैंने ये लिया हुआ है, ये 150 का है। मैंने अपने सारे भगवान जी के श्रृंगार के लिए कुछ न कुछ लाया हुआ है, ताकि भगवान को भी तो पता चलना चाहिए कि ये गई थी तो मेरे लिए कुछ लेके आई है। जैसे बच्चे आसरा देखते हैं ना कि मेरे लिए मम्मी कुछ लाई होगी, ठीक उसी तरह मैंने भी अपने ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ सबके लिए ले रखा था। ये देखिए एक मुकुट, ये 200 का है और देखिए इस पे कितना नग लगा हुआ है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। ऐसे ही मैंने 2 और छोटी छोटी मुकुट को ले रखा है। ये मुझे 50 रुपीज के मिले एक। और सबसे लास्ट में एकदम गोपाल जी का प्यारा सा मोर पंख, जो मुझे मिला है सिर्फ 10 रुपीज में। अब ये होती है हमारी पगड़ी की और ठाकुर जी के सिर के श्रृंगार का कलेक्शन। अब हम चलते हैं ठाकुर जी के पोशाक की तरफ, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये मैंने कुछ वस्त्र उनके लिए हुए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अब मैं वहाँ पे दुकानों पे पोशाक देखने लगी। जगह जगह पे दुकानें लगी हुई थी, खूब अधिक ढेर सारी पोशाकें लगी हुई थी, अच्छे अच्छे कम से कम और अधिक से अधिक बजट में। जिसकी जो बजट होती है उसी के अनुरूप वो अपनी शॉपिंग करते हैं। तो मैं अपने बजट के अनुसार देखने लगी पोशाकों को। मुझे ये पोशाक उसमें से एक अच्छी लगी। देखिए ये पोशाक मुझे बहुत ही अच्छी लगी और ये मैंने लिया है 160 रुपीज का। इसका कलर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें मोती का और मिरर का वर्क हुआ है। अब आती है सेकंड पोशाक की बारी। मैंने ये सब किसी एक ही दुकान से लिया नहीं है, मैं आगे बढ़ती गई और मुझे जो अच्छा लगा वो लेती गई। एक पोशाक मैंने ये लिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसका भी कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पगड़ी इसी कलर का पहले एक ले चुकी थी। तो मेरे दिमाग में तो ये सेट था कि उस पगड़ी के साथ ये ड्रेस बहुत ही मैच खाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पगड़ी के साथ ये ड्रेस कितना मैच खा रहा है। ये देखिए, जब इसको मेरे ठाकुर जी पहनेंगे ना तो वो बहुत ही अच्छे लगेंगे, एकदम क्यूट से। और ये देखिए, ये वाले हार को भी मैं पहनाऊंगी। अब आप समझ सकते हैं कि कितने ही अच्छे लगने वाले हैं मेरे ठाकुर जी। ये देखिए, मेरे ठाकुर जी के लिए ये मैंने एक सनील वर्क का ये पोशाक लिया हुआ है, जिसपे सनील का काम है। ये सॉफ्ट सा और इसका कलर भी बहुत सुंदर है। ये मेरे पगड़ी के साथ आराम से मैच कर जाएगा। और इसका भी मैंने कलर के हिसाब से हार वगैरह लिया हुआ है, तो वो कोई ना कोई कलर का हार तो इस पे चल ही जाएगा। तो सेट तो लगता गया और मैं खरीदती गई। ये भी फ्रेंड्स मैंने 100 रुपए का ही लिया हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड, ये पोशाक मैंने अपने ठाकुर जी के लिए एक ये पोशाक ले रखा है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये भी मुझे मिला 140 रुपए की। दुकानदार तो मुझे 160 रुपए की कह रहा था, पर मैंने उससे कुछ कम करवा के 140 रुपए में ये लिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसी तरह की 2 पोशाकें मैंने उसके दुकान से परचेज की हुई हैं। ये देखिए, इसका वर्क मुझे बहुत ही अच्छा लगा और कलर भी। और अब आती है मेरी सबसे फेवरेट वाली पोशाक की बारी, जो मुझे एक ही नजर में भा गई थी। तो ये देखिए कितनी हैवी है ये पोशाक। आप देख सकते हैं इसमें ऐसे लहंगा है और ये चोली दिया गया है पहनाने के लिए, और इसके साथ एक कमरबंद है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये पोशाक। जब ये मेरे ठाकुर जी पहनेंगे तो ये तो और भी अच्छी लगने वाली है। ये देखिए, इस तरह से मेरी इतनी खरीदारियों के बावजूद भी मेरा मन भर नहीं रहा था।
ये तो हो गई पोशाक की बात। मैं आगे बढ़ी तो अभी और कुछ भी लेना था, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक झांकी सजाने के लिए ये पीछे का ये बैकग्राउंड है, ये लिया हुआ है। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैं पालना तो ले नहीं सकती थी क्योंकि मेरा लगेज पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुका था और पालना बड़ा-बड़ा लाना वहाँ से संभव नहीं था। तो ये एक मैंने फोल्डिंग कुछ इस तरह का लिया है जिसमें मेरे ठाकुर जी बीच में बैठ जाएंगे और बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। ये देखिए, ये मुझे ओनली 300 का ये झांकी पड़ा है। ये पीछे से भी ऐसे बैकग्राउंड है, ये जाली की तरह से, और ये साइड में भी, और ये इसके बीच में ठाकुर जी बैठेंगे। इसको हम फोल्डिंग है तो निकाल के रख भी सकते हैं। ये देखिए, ये किताब की तरह से फोल्ड हो जाते हैं और इसको हम जब सजावट करनी हो तब हम यूज करेंगे, वरना ऐसे फोल्ड करके कहीं भी एडजस्ट करके रख सकते हैं। अब पोशाक और झांकी की तैयारी तो बहुत हो चुकी थी, मेरी खरीदारी मैंने बहुत कर ली थी। चूंकि मथुरा चांदी के काम से भी जाना जाता है, मथुरा वृंदावन में चांदी के भी काम बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने अपने ठाकुर जी के लिए एक चांदी की बांसुरी खरीदी वहां से। आप देख सकते हैं। और मैंने घर पे शिवलिंग रखा हुआ है, तो ये शिव जी के लिए एक त्रिशूल भी ले लिया। ये मुझे 2600 का दोनों पड़ा। तो ये हुई फ्रेंड्स मेरी मथुरा वृंदावन की खरीदी जो मैंने ठाकुर जी के लिए की। उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी, और आप लोगों में से भी कितने ने तो ये सोचा होगा कि मैं भी वृंदावन जाऊंगी तो ये जरूर लूंगी। खैर, मेरे दिखाने का मकसद तो सिर्फ यही था कि आप कभी जाएं तो अपने ठाकुर जी के लिए बहुत ढेर सारी चीजें ले आए। तो आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मैं ये जो ब्लॉग आपके लिए बनाई हूँ वो कैसा लगा, ये आप जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।